बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9.3 नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की 9.3 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शेप्स आर सिमिलर, फाइंड अननाउन एरिया इन ईच केस, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट याद रखें, जब भी आपके पास साइड्स होती हैं की लेंथ होती है जो साइड की, वो सेंटीमीटर में या मीटर में आ जाती है। और जब भी आपके पास एरिया आ जाता है, तो क्योंकि एरिया में दो लेंथ यूज़ होती हैं तो इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर यूज़ होता है। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आप बुक का पेज नंबर 200 देखें, तो 200 के ऊपर ये उसने लिखा हुआ है एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स, कि अगर आपके पास दो फिगर्स होंगी और वो क्वेश्चन में कह दे कि ये सिमिलर हैं, तो जब सिमिलर होंगी तो ये आपके पास एक फार्मूला होगा, ये आपने याद रख लेना है। एक ही फार्मूला हम यूज़ करेंगे और तकरीबन सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये आपने बिल्कुल ज़हन नशीन कर लेना है, तो क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो देखें फार्मूला किस तरह होगा कि अगर आपके पास दो सिमिलर फिगर है, अब वो सिमिलर फिगर कौन सी हो सकती हैं, वो ट्राइंगल भी हो सकती हैं, वो स्क्वायर भी हो सकती हैं, वो रेक्टेंगल भी हो सकती हैं, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकती है, इवन स्क्वायर भी आ जाए तो उसके लिए भी हम करेंगे। तो देखें जब दो ट्राइंगल गिवन होंगी और वो आपको कहेगा कि ये सिमिलर हैं और इनका एरिया वगैरह फाइंड करें, तो आपके पास ये फार्मूला होगा, आपने उनके एरियाज़ का रेशो ले लेनी है। जैसे आप अगर इस फिगर को कह लें, ये आपके पास A1 है और इसका एरिया आपके पास A2 है, तो इसके एरिए को इससे डिवाइड किया आपने, तो इसी की साइड्स को आपने डिवाइड कर देना है इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड से और उसका स्केयर भी ले लेना है। तो आपने याद रखना होगा क्या फार्मूला बनेगा, एरियाज़ की रेशो ले लेंगे, जो एरिया आपने ऊपर रखना है उसी की साइड आपने ऊपर रखनी है, ठीक है। और साइड्स जैसे आपने ये A1 ऊपर रखा है तो इसी की साइड 3 और इधर से ये 6 डिवाइड करके उसका स्केयर भी लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास ये देखें, अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल्स आ गई हैं तो रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होगा, रेक्टेंगल में भी ऐसे ही होगा, एरियाज़ लिखा हमने और इसके साइड्स का स्क्वायर ले लेना है। अच्छा जब स्क्वायर आ जाएंगे, सॉरी सर्कल आ जाएंगे, तो सर्कल में आपको पता है हमें रेडियस यूज़ करते हैं। तो इसमें सिंपल आपने क्या करना होगा, एरिया की रेशो लिया आपने और रेडियस की रेशो का स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे चूंकि साइड्स नहीं होती रेडियस होता है, तो इसलिए रेडियस को रेशो को हमने स्क्वायर कर लेना होगा। तो ये आपने फार्मूले याद रख लेने हैं। जी देखें 9.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने ये हमारे पास ये शेप्स हैं और क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिमिलर हैं। तो जब ये सिमिलर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इनके एरियाज़ देखें, इसने इस फिगर के एरिया का नाम A1 रखा हुआ है, इसके एरिया का नाम A2 रखा हुआ है, तो हम एरियाज़ को डिवाइड कर लेंगे, यानी इनकी रेशो ले लेंगे। A1 ऊपर रख लेते हैं, A2 नीचे रख लेंगे, फिर इसकी साइड जो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है उनका रेशोज़ लेके उनका स्क्वायर कर लेंगे। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला बनेगा। और हम क्या किया करेंगे कि जो साइड्स की लेंथ होगी उसको हम S का नाम दे दिया करें, ठीक है, S मीन साइड्स का हो जाएगा। तो ये आपका एक इजीली फार्मूला बीजानी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखें साइड्स के उसने नाम नहीं रखे हुए, तो या तो आप इनके नाम रख लें A B C D E F कर लें, तो A B और DE जो है इसकी रेशो ले लें, तो यह आप सिंपली यूज़ कर लें यूजिंग फार्मूला। क्या फार्मूला है, A1/A2, यानी एरिया जब आप लेंगे तो एरिया की रेशोज़ और साइड, एरिया जो A1 है इसकी साइड्स का नाम हम S1 रख लेते हैं और इसकी साइड का नाम हम S2 रख लेते हैं, और इसका हम क्या कर लेंगे, इस तरह स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है जी। अब वेरी सिंपल है, देखें A1 आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन में भी गिवन है A1 आपने फाइंड करना होगा, A2 हमारे पास 36 है, ये आपने लिख लिया, और S1 यानी साइड 1 की जो साइड लेंथ है ये क्या है आपके पास, ये जो एरिया A1 है इसके सामने आपके पास क्या आ रहा है जी 4, और S2 यानी जो सेकंड आपके पास शेप है उसकी जो साइड है आपके पास वो क्या गिवन है 6, इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा जी A1/36, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 36, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 36 को इस तरफ ले आएंगे तो 36 से कैंसिल हो जाएगा और A1 का आंसर आपके पास 16 आ जाएगा।
यहाँ से देखें A1 इक्वल आ रहा है, ये जो 36 है आपने इसको इधर डिवाइड हो रहा है, इधर 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी 36 है, 36 से कैंसिल हो गया है, तो A1 अब आपके पास आ गया है 16। और क्योंकि ये एरिया है तो एरिया का यूनिट क्वेश्चन में भी गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर आपने लिखना होगा। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर बन गया है। जी 9.3 क्वेश्चन पर 1 सेकेंड पार्ट में देखें आपके पास दो रेक्टेंगल्स गिवन है, बहुत इजी है ये भी। एरिया A1 गिवन है, A2 फाइंड करना है, साइड जो है इसकी 9 गिवन है और इसकी 4 गिवन है। तो जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप सिंपल फार्मूला लिखेंगे A1 ओवर A2 इक्वल टू इनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स। अब चूंकि आपने A1 ऊपर रखा है तो इसकी साइड आपको क्या गिवन है 9, या आप पहले साइड के लिखने S1 ओवर S2, और जो साइड्स को रेशो आपने लेनी है उसका स्क्वायर भी करना है। देखिए A1 आपके पास 162 है डिवाइडेड बाय A2, S1 मीन ये वाली साइड A1 के साथ कॉरिस्पॉन्डिंग जो साइड है वो लिखनी है आपने 9, और इधर है 4, और इसका आपने ले लेना स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 162 ओवर A2, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अगेन देखें अब A2 आपने फाइंड करें तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, A2 को 81 के साथ लिख लें, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 162 के साथ, 81 को हम डिवाइड कर लेंगे इधर। जी यहाँ से देखें 162 मल्टीप्लाई, ये 16 आप 162 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू A2 को आपने 81 से मल्टीप्लाई कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब चूंकि A2 आपने फाइंड करना है, 162 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 81, दिस इज इक्वल टू A2। तो आपने इस 81 को जब आप कैंसिल करेंगे इनके साथ और सोल्यूशन वगैरह देखे कैलकुलेटर से, 162 को आपने 16 से मल्टीप्लाई करना है, 81 से डिवाइड करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, 32। और आपको पता है हम जो आंसर है वो राइट साइड पे लिखते हैं, तो इसको ऐसे करके सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। एरिया ये भी, तो एरिया के लिए हम क्या कर लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका A2 आंसर आ गया। जी 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, दो शेप आपके पास गिवन है। देखें इसमें भी A1 फाइंड करना है, A2 की वैल्यू गिवन है, साइड्स आपके पास 3 और 6 हैं। तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे A1 ओवर A2 इक्वल टू S1 ओवर S2, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। S मीन साइड्स ले रहे हैं हम, ठीक है जी, S मीन साइड्स की रेशोज का स्क्वायर लेना है, और A मीन एरिया है। अब A1 आपने अगेन फाइंड करना है, A2 आपके पास है 996, S1 साइड A1 के साथ जो साइड है वो 3, S2 के साथ है जो वो 6, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर ओपन कर लेंगे, जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आप ये 996 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिल वगैरह करेंगे तो A1 का आंसर आ जाएगा जी। ये आ गया आपके पास A1 ओवर 996 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36। तो ये आपके पास जी A1 आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 996 डिवाइडेड बाय 36 जी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 996 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, 36 से डिवाइड कर लेना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 249। चूँकि एरिया है तो इसके साथ भी आप यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर बन जाएगा जी। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, दो सर्कल गिवन है। तो जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी इंट्रोडक्शन में तो आपको बताया था कि एरिया, तो इस सर्कल में भी एरिया गिवन होगा, लेकिन जब सर्कल आएंगे तो आपको साइड्स की जगह पे रेडियस गिवन हो जाएगा, तो यहाँ पे रेडियस का हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, A1 ओवर A2 इक्वल टू, ये फार्मूला पहले लिखेंगे R1 ओवर R2, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। देखिए जब फिगर आपके पास ट्राइंगल थी या रेक्टेंगल थी या स्क्वायर आ जाए तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं S1 ओवर S2। यहाँ पे जो फिगर है वो आपके पास सर्कल है, सर्कल में रेडियस गिवन है, तो रेडियस का आपने फार्मूला यूज़ कर लेना है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें, A1 की 180 है, A2 आपने फाइंड करना है, R1 आपके पास है 3.6, R2 1.8 है, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। अब ये स्क्वायर पहले ओपन कर लेते हैं जी। देखें 180 ओवर A2
3.6 3.6 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये बनता है 12.96 और 1.8 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये आ जाएगा 3.24। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A2 इस तरफ ले आएंगे और 3.24 को 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके साथ आपने A2 मल्टीप्लाई कर लिया। अब चूंकि A2 आपने फाइंड करना है तो इसको आप इस साइड पे लिख लें। A2 आ जाएगा आपके पास 180 मल्टीप्लाई बाय 3.24 डिवाइड कर लेना है आपने 12.96 से। ये वैल्यू उधर गई है तो आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है जी। तो आप 180 को 3.24 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर लेंगे। कैलकुलेटर आप यूज़ कर लेना। तो ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 इसका आंसर बन जाएगा आपका जी। A2 का आंसर आपके पास आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी क्वेश्चन नंबर 2 है 9.3 का। फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप्स आर सिमिलर। ये भी जो आपके पास शेप्स गिवन है क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिमिलर हैं। फाइंड अननाउन लेंथ x इन ईच केस। इसमें देखें जो आपके पास साइड्स हैं उसमें x आ रहा है, ये आपने फाइंड करना है। ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर साइड्स हैं x तो वो सेंटीमीटर है और अगर एरिया है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट गिवन है। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये भी जस्ट थोड़ी सी शेप चेंज है। वहाँ सर्कल वगैरह यूज़ किए थे इसने, यहाँ ट्राइंगल आ गया है और कुछ कोन वगैरह की शेप गिवन है। फार्मूला वही यूज़ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है। देखें दो ट्राइंगल गिवन है, बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले आप फार्मूला लिख लेंगे A1/A2 S1 ओवर S2 और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। A1 की वैल्यू देखें क्वेश्चन में 12 है, A2 की वैल्यू 108 है, S1 जो साइड है वो 2 है और S2 वो x गिवन है और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। ठीक है जी। ये आ गया 12, 108, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपने चूंकि x फाइंड करना है तो पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 108। तो एक्स स्क्वायर आपने फाइंड करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 12। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36। 4 को आपने 108 से मल्टीप्लाई कर लेना है और इस 12 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 36 आ जाएगा। और आपको पता है कि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। अब चूंकि ये साइड है तो इसके साथ सिंपल आपने सेंटीमीटर लिख लेना है। तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ये भी बहुत इजी है। देखें दो शेप्स गिवन है, A1 50 है, A2 200 है। इसकी साइड A1 के साथ x गिवन है और इधर 10 गिवन है। फार्मूला यूज़ कर लें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए। A1/A2 इक्वल टू S1/S2 और इसकी साइड्स का स्क्वायर भी लेना है आपने। जी एरिया A1 आपके पास देखें 50 गिवन है, A2 200 है इक्वल टू S1। एरिया A1 इस फिगर के साथ जो साइड है S1 यानी वो आपके पास x है और S2 जो है वो 10 है और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा जी 50/200, एक्स स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर हो जाता है 100। जी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 इधर आ जाएगा और फिर हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जी देखें 50 के साथ आपने 100 मल्टीप्लाई कर लिया है, एक्स स्क्वायर के साथ ये 200 आ गया है। अब आपने चूँकि एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो इसको इस तरफ लिख लें, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 200, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 200 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे जी 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25 आ जाएगा। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 सेंटीमीटर आपके पास आंसर बन जाएगा।
ये आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का, सेकंड पार्ट का। जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, दो कोन आपको गिवन है, दोनों कोन का एरिया देखिए उसने A1 900 दिया हुआ है, A2 100 है, इसकी जो साइड है ये x गिवन है और इधर 10 गिवन है। तो शेप जस्ट डिफरेंट है, फार्मूला वही हम यूज़ करेंगे, A1 ओवर A2 दिस इज इक्वल टू S1 ओवर S2 और इसका आपने ले लेना है स्क्वेयर। ठीक है जी, A1 आपके पास 900, A2 100 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू S1 x गिवन है और S2 आपके पास 10 है और इसका आपने ले लेना है स्क्वेयर। अगेन ऐसे ही स्क्वेयर ओपन कर लेते हैं जी, ये आ जाएगा 900 ओवर 100 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर 100। एक्स स्क्वेयर आपने फाइंड कर लेना है, तो ये 100 आप इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 100 से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर इक्वल आ गया 900 के, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है उसके रूट अप्लाई कर देंगे, स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया है, तो आपके पास 900 का स्क्वेयर रूट होता है 30 और चूँकि ये साइड है तो साइड की लेंथ हम लिखते हैं सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर बन जाएगा। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट का आंसर है। जी 9.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, दो शेप देखें, ये भी कौन शेप की हैं, दोनों में एरियाज गिवन है, A1 120 है, A2 180 है, इसकी जो सर्कल है कौन का उसकी जो कर्व है उसकी साइड उसकी जो लेंथ है वो 16 है और जो उसने सेकंड है उसकी x है। तो आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, A1 ओवर A2 दिस इज इक्वल टू साइड 1 ओवर साइड 2 और इसका आपने ले लेना है स्क्वेयर। ठीक है जी, A1 देखें आपके पास क्वेश्चन में 120, A2 है आपके पास जी 180, S1 ये 16 है, S2 आपने x फाइंड करना है और इसका आपने ले लेना है स्क्वेयर। उसी तरह हम क्या करेंगे, स्क्वेयर ओपन कर लेंगे, स्क्वेयर ओपन करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 120 ओवर 180, 16 का आपने ले लेना है स्क्वेयर, इसी तरह आपने x का स्क्वेयर लेना है, 16 का स्क्वेयर हो जाएगा 256 ओवर एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे लें, 120 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा 256 के साथ, तो एक्स स्क्वेयर आपने फाइंड करना है, 180 मल्टीप्लाई बाय 256 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 180 मल्टीप्लाई करना है आपने 256 के साथ और 120 से डिवाइड करना है, तो ये 384 आ जाएगा, 384। अब आपने देखे उसके रूट अप्लाई कर दिया, स्क्वेयर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 384 का होता है 19.6, कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना है, पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज़ आएंगी तो उसको राउंड ऑफ करना है आपने, अगर 5 हो या 5 से बड़ी हो तो 6 लिख लिया आपने। ठीक है जी, 19.6 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर बन गया है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। जी 9.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रेडियाई है तो ये देखें इसमें प्लस यूज़ हो रहा है, यानी ये प्लूरल है, दो यूज़ हो रहे हैं सर्कल, दो सर्कल है तो एक को रेडियस कहते हैं, अगर दो आ जाए तो उनको रेडियाई बोलते हैं। अब दो हैं, पहले जो स्फीयर है, सॉरी सर्कल नहीं है स्फीयर है, पहले का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर है। नंबर 1 आपने क्या फाइंड करना है, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर, जस्ट आपको रेडियस गिवन है, आपने उनका एरियाज फाइंड करना है और उनकी रेशो फाइंड करनी है। जी देखें ये फाइंड करना है आपने, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ बोथ स्फीयर, रेडियस आपके पास गिवन है, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे, A1 ओवर A2 दिस इज इक्वल टू R1 ओवर R2 और इसका स्केयर ले लेंगे। अब यहाँ लिख लें यूजिंग फार्मूला। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास एरिया की रेशो आ जाएगी जी, A1 ओवर A2, R1 आपके पास 6 है, R2 आपके पास 8 है जी और इसका स्क्वेयर ले लेना है, 6 का आ जाएगा 36, 8 का 64।
36 और 64 के ऊपर आप 9 का टेबल ले जाएं तो ये आपके पास 4 का टेबल जाएगा, 4 9 36 और ये 16 रह जाएगा। ये 4 के टेबल से हमने क्या किया, इनको कैंसिल कर लिया है। तो ये देखें जी आपके पास A1/A2 आ गया। अब चूंकि जिसने कहा था आंसर जो है वो रेशो में लिखना है, तो आप देखें जी A1/A2 जो इस तरह डिवाइड हो रहे हैं उनको हम रेशो में भी लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे 9/16। ये आपके पास एक आंसर बन जाएगा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 के। जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसमें एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर फाइंड करना है इफ़ एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इज़ 360। अब ये देखें आपके पास दो रेडियस गिवन थे, तो रेडियस से अगर आप आइडिया लगाएं तो ये जो सेकंड स्फीयर है जिसका रेडियस बड़ा है उसका एरिया भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब है A2 आपने फाइंड करना है। A1 ये आपको गिवन है 360, A1 360 है, और चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 आपने फाइंड करना होगा क्योंकि उसने कहा है आपने लार्जर स्फीयर का एरिया फाइंड करना है, तो लार्जर स्फीयर कौन सा होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा। तो रेडियस R2 बड़ा है, इसका मतलब है एरिया भी इसका बड़ा होगा। तो आप उसी तरह फार्मूला यूज़ करेंगे, A1/A2 इक्वल टू R1/R2, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें A1 की वैल्यू है आपके पास 360, A2 आपने फाइंड करना है, R1 है 6, R2 है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 360 के साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 के साथ A2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। A2 फाइंड करना है तो 6 को हम इस तरफ डिवाइड कर लेते हैं और A2 को इस साइड पे लिख लेते हैं। A2 360 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 6। जी ये देखें अब आप क्या करेंगे, 360 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 360 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, और आप इसको सॉरी हमने यहाँ पे स्क्वायर ओपन ही नहीं किए, स्क्वायर हमने ओपन नहीं किए, पहले हम ये एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे चूंकि देखें R1 और R2 के आपने स्क्वायर लेने थे, स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 360/A2, 6 का 36 हो जाएगा और 8 का 64 हो जाएगा। स्क्वायर हमने अप्लाई नहीं किए थे, ये स्क्वायर अप्लाई कर दिए हैं। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 360 मल्टीप्लाई 64, 36 मल्टीप्लाई बाय A2। ठीक है जी, अब देखें आपका A2 जब फाइंड आपने करना होगा तो A2 आपके पास आ जाएगा, A2 की वैल्यू आ जाएगी 360 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 36। जी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 360 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 640, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपने लिख देना। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का। जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है। अब आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर इफ़ एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें क्वेश्चन में भी आपको गिवन था कि दो आपके पास रेडियाइस गिवन थे, R1 6 सेंटीमीटर है, R2 8 सेंटीमीटर है। तो अब चूंकि R1 स्मॉल रेडियस है तो इसका मतलब है A1 हमने फाइंड करना है, यानी एरिया 1 फाइंड करना है, A2 आपके पास 1600 बन जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में ये डाटा आपके पास गिवन होगा, R1 6 सेंटीमीटर है, R2 8 सेंटीमीटर है। स्मॉलर एरिया चूंकि फाइंड करना है अब आपने, तो स्मॉलर एरिया वो होगा जो स्मॉलर रेडियस गिवन होगा। फार्मूला यूज़ करेंगे, A1/A2 S1/S2, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। A1 चूँकि आपने फाइंड करना है, A2 आपके पास वैल्यूज़ है जी 1600, दिस इज इक्वल टू S1 6 है 8, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं और A2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जी ये आ जाएगा A2/1600, 636/8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो A2 आपके पास बनेगा 36, 1600 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 64। तो आप देखेंगे जी 36 को आपने 1600 से मल्टीप्लाई कर लेना है और 64 से डिवाइड करेंगे तो ये 900 आ जाएगा, और चूंकि ये एरिया है तो उसके साथ यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इसके ये थर्ड पार्ट था।
जी क्वेश्चन नंबर 4 है जी, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू रेगुलर पेंटागन इज 16:25. Find the ratio of side of pentagon. Also find length of side of second pentagon if length of side of first pentagon is 8 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपने दो काम करने हैं. आपके पास जो एरियाज़ हैं वो उसकी रेशो गिवन है, साइड की आपने रेशो फाइंड कर लेनी है. फिर आपने सेकंड में हम करेंगे, देखेंगे कि साइड कौन सी फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट बन जाएंगे. पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. एरियाज़ की रेशो आपको गिवन है, यानी A1 रेशो A2 जो है वो आपके पास है 16:25. जी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कि इनकी एरियाज़ की जो रेशो है वो 16:25 है. ये गिवन है, आप लिख लें ऊपर बेशक कि गिवन इन क्वेश्चन A1 रेशो A2 इक्वल टू 16. और अगर आप इसको रेशोज़ में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा A1/A2 दिस इक्वल टू, आप ये फार्मूला जब यूज़ करते हैं तो पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं A1/A2 इक्वल टू S1/S2 और इसका क्या ले लेते हैं स्क्वेयर. अब चूँकि आपने साइड्स फाइंड करनी है तो इसको आप इस साइड पे लिख लें S1/S2, इसका आपने स्क्वेयर इस तरफ ले लिया. और एरियाज चूँकि आपको गिवन है तो A1 जो है वो आपके पास 16 है, 16/25. ये रेशो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है. अगर आप इस रेशोज़ को ऐसे डिवाइड शेप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 16/25. अब देखें ये चूँकि स्क्वेयर्स गिवन है और हमें साइड्स की उसने रेशोज़ फाइंड करने को कहा है, तो इसका स्क्वेयर आपने चूँकि दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये स्क्वेयर इससे कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास जो साइड्स की रेशो है वो आ जाएगी 16 का आ जाता है जी 4 और इसका 5. तो उसने चूँकि रेशोज़ फाइंड करने का कहा है तो आप इसको रेशोज़ में लिख लें. S1/S2 हो जाएगा 4/5. नीचे आप लिख लेंगे सो रेशो ऑफ साइड ऑफ पेंटागन इज़ 4/5. ये पहला पार्ट आपका इसका सॉल्व हो गया. अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन, यानी S2 आपने फाइंड करना है. इसमें S1 जो है यानी साइड 1 की जो रेशो है वैल्यूज़ है वो आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर. जी क्वेश्चन नंबर 4 था. इसमें देखें जो सेकंड इस क्वेश्चन का हिस्सा है, फाइंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकंड पेंटागन इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट पेंटागन इज 8 सेंटीमीटर. फर्स्ट का 8 सेंटीमीटर और सेकंड आपने फाइंड करना है. इसी क्वेश्चन के जो पहला हिस्सा हमने किया वहाँ से देखें आप अगर तो S1/S2 ये हमने साइड की रेशो फाइंड किया वो आ रही थी 4/5. इसी को अगर आप इस तरह लिख लें S1/S2 दिस इज इक्वल टू 4/5, तो आप देखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप करें 5S1 इज इक्वल टू 4S2. S मीन साइड्स हैं. 5S1 की वैल्यू 8 है, 4S2 आपने फाइंड करना है. 5 4 ज़ार ये आ जाएगा जी 8 5 ज़ार 40 4S2. तो अब 4 से आप डिवाइड कर लें इसको तो आपके पास S2 आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 10. तो S2 साइड 2 का इसकी लेंथ आ गई है 10 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया. जी क्वेश्चन नंबर 5 है. इन द फिगर, ये आपके पास एक फिगर गिवन है. इसमें देखिए दो ट्राइंगल बनी हुई हैं, एक XAB है और एक बड़ी ट्राइंगल है XY और Z. इसमें कह रहा है कि AB पैरेलल है YZ के. ये जो दो लाइन है इसका मतलब है पैरेलल. AB पैरेलल है YZ के इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल XAB, ये जो छोटी ट्राइंगल है, एंड XYZ आर इन द रेशो 25:36, फाइंड XB/XZ एंड AB/YZ. आर द रेशोज़ इक्वल. पहले तो हमने ये रेशोज़ फाइंड करनी है, फिर ये बताना है कि क्या ये रेशोज़ का आंसर इक्वल आया या नहीं. ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.2, सॉरी ये 9.3 हम कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 5 है. अब देखें ये जो आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ये स्मॉल ट्राइंगल है और एक बड़ी ट्राइंगल. हम इसको इस तरह बना लेते हैं. एक आपके पास ट्राइंगल बन रही है XAB और एक आपके पास बड़ी ट्राइंगल बन रही है
वाई जेड। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जी ए बी पैरेलल है वाई जेड के, यानी ये ए बी और ये वाई जेड आपस में पैरेलल है। और आप देखें ये हमने प्रीवियस जो 9.2 की थी उसमें हमने देखा था कि अगर ऐसा आ जाए तो ये इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, और एक्स चूँकि कॉमन है दोनों में तो ये भी इक्वल होगा। ठीक है जी, तो एंगल ए एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल जेड के इक्वल हो जाएगा, और एक्स चूँकि दोनों में कॉमन है तो जब तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब है ये दोनों फिगर सिमिलर फिगर बन गई है, सिमिलर फिगर है ये। ठीक है जी, ये हमारे पास दोनों सिमिलर फिगर बन गई है जी। ये देखें जी हमारे पास दो फिगर अब ये सिमिलर हैं और गिवन है ए बी पैरेलल है वाई जेड के। आप अगर फार्मूला यूज़ करें इसका, अगर हम नाम रखें एरिए का A1 और इसका नाम रख लेते हैं A2, तो हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं A1 ओवर A2, दिस इज़ इक्वल टू, अब A1 के साथ देखें जो साइड्स है वो है XA, तो ये आप यूज़ कर लें X, और सॉरी अगर उसने क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जो फाइंड करें वो ये वाली साइड उसने यूज़ की हुई है XB वाली, तो आप इसके साथ लिख लेते हैं XB। अगर आपने ये वाली लिखी है तो इधर से ये XZ लिख लेंगे आप। ठीक है जी, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर जी। अब देखें क्वेश्चन में वैल्यूज़ इनकी गिवन है। A1 की वैल्यूज़ क्वेश्चन में आपके पास गिवन थी, A1 की वैल्यू आपके पास 25, A1 की वैल्यू 25 पुट कर दें, और A2 की वैल्यू आपके पास है जी 36, दिस इज इक्वल टू XB ओवर XZ, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। अब स्क्वायर जब आप ख़त्म करेंगे तो आप क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे जी, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे और इनका हम साइड्स चेंज कर लेते हैं। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, 36 का आ जाएगा 6। ये आपके पास अभी बना है XB ओवर XZ। इसी तरह हमने फाइंड करना है AB ओवर YZ जी। अगेन देखें दोनों फिगर हैं, एरियाज गिवन है। अब आपने ये AB ओवर YZ लेना है, ये जो बेस है, तो अब फार्मूले में आप यूज़ करेंगे A1 ओवर A2। अब देखें जो फाइंड करना है वो AB ओवर YZ, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। एरिया A1 अगेन देखें 25 ओवर 36, दिस इज इक्वल टू AB ओवर YZ, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। जब आप अगेन देखें इसमें भी स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो AB ओवर YZ आ जाएगा 25 का 5 बन जाएगा स्क्वायर रूट, और इसका 6 आ जाएगा जी। देखें दोनों में हमारे पास आंसर 5 और 6 आ रहे हैं। जो हमने पहले से किया है XB ओवर XZ का आंसर भी 5 और 6 आया है, AB और YZ का आंसर भी, दोनों जो रेशोज़ थे वो क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो जब दोनों रेशोज़ इक्वल आ रही हैं तो उसने पूछा था हमसे क्वेश्चन, अगर आप पढ़ें लास्ट में कि आर द रेशोज़ इक्वल, तो आप लिखेंगे येस रेशोज़ आर इक्वल, येस रेशोज़ आर इक्वल। ये देखें हमारे पास क्या क्या आया था, आप लिखेंगे एज XB, ये साइड जो थी ओवर XZ, इसका आंसर आ गया था हमारे पास जी AB ओवर YZ। दोनों के आंसर हमारे पास आ रहे हैं 5 ओवर 6 के। अब वो बोल रहा था कि क्या रेशोज़ इक्वल है, अगर हम इनको रेशोज़ में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे जी, XB रेशो XZ, दिस इज इक्वल टू AB रेशो YZ, दिस इज इक्वल टू 5 रेशोज़ 6। दोनों की रेशो सेम आ रही है, तो आप एंड पे आप लिखेंगे सो रेशोज़ आर इक्वल। ठीक है जी, रेशोज़ इक्वल भी आ रही हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी। देखें हमारे पास, इन अ मैप लेंथ ऑफ 10 मीटर वॉल इज़ शोन बाय 5 सेंटीमीटर। कोई मैप है, आपको पता है मैप के ऊपर जो चीज़ है वो कम करके दिखाई जाती है। तो जो लेंथ कोई वॉल है अगर उसकी लेंथ थी 10 मीटर, तो मैप के ऊपर वो 5 सेंटीमीटर शो हो रही है। 10 मीटर की जो वॉल है वो 5 सेंटीमीटर शो कर रहे हैं। इफ़ एरिया ऑफ वॉल शोन ऑन द मैप इज़ 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ एक्चुअल वॉल।
अब इसमें देखें आपके पास दो चीज़ें बन जाएंगी, एक एक्चुअल फिगर है और एक हमारे पास मैप वाली स्मॉल फिगर बनेगी। देखें हम इस तरह कुछ डाटा लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि एक एक्चुअल है और एक मैप के ऊपर है। अब ऑब्वियसली एक्चुअल जो होती है वो लार्ज होती है और जो मैप के ऊपर आप बनाते हैं वो स्मॉल बनाते हैं। एक्चुअल के ऊपर जो साइड ऑफ वाल थी ना, साइड को हमने S1 का नाम दे दिया है। जो साइड थी, जो वाल की लेंथ थी वो थी 10 मीटर और जो मैप के ऊपर है वो है 5 सेंटीमीटर। तो वो कहता है कि आपने स्मॉल वाली जो है ना, अगर वो 1400 सेंटीमीटर इसका एरिया हो तो जो एक्चुअल है आपकी वाल है उसका आपने एरिया फाइंड कर लेना है जी। ठीक है जी। इन अ मैप लेंथ ऑफ 10 मीटर वाल इज शोन बाय 5 सेंटीमीटर इफ एरिया ऑफ वाल शोन ऑन द मैप इज, जो एरिया मैप के ऊपर शो है वो 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और फाइंड द एरिया ऑफ एक्चुअल वाल, तो एक्चुअल जो है वो उसका हमने A1 नाम रख दिया है। फार्मूला यूज हम करेंगे A1 ओवर A2 S1 ओवर S2 और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर। ये डाटा आपने बना लेना है। जब आप ये डाटा बना लेंगे फिर इंशाल्लाह इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। A1 आपने फाइंड कर लेना है, A2 है आपके पास जी 1400, दिस इज इक्वल टू S1 की वैल्यू आपके पास 10 है, S2 की 5 है और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर जी। हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास जी A1 ओवर 1400, 100 10 का स्क्वायर 100 आ गया और इसका 25। A1 आपने फाइंड करना है तो 100 के साथ आपने 1400 को मल्टीप्लाई कर लेना है और 25 से डिवाइड कर लेना है। तो ये देखें जी 100 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1400 के साथ और 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5600, 5600। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे तो जो आपके पास एक्चुअल फिगर थी वो मीटर में थी, तो ये जो एरिया आपका आया है ये भी मीटर में आपने लिखना है, तो इसके साथ आपने लिख देना है मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। जो क्वेश्चन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके पास एक्चुअल फिगर थी ना वो लार्ज वाली वो मीटर में है और स्मॉल वाली सेंटीमीटर में है, तो इसलिए आपने इसके साथ आंसर मीटर में लिख देना है। ये आपका आंसर बन गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। जी क्वेश्चन नंबर 7 है 9.3 का जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू क्यूबाइड्स आर सिमिलर, दो क्यूबाइड्स हैं जो सिमिलर हैं। हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज 1/3 ऑफ बिगर वन, जो स्मॉलर की हाइट है वो बिगर से 1/3 है। 1/3 मीन 1/3 कर लेंगे हम इसको। ठीक है जी। अब इसके दो पार्ट है। नंबर 1 एक हमने फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड टू दैट ऑफ स्मॉलर वन। और सेकंड में हमने फाइंड करना होगा जी, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड इफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज 350। दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ एक में आपने लार्जर की फाइंड करनी होगी और दूसरे में स्मॉलर की क्यूबाइड की एरिया फाइंड करना होगा। अब पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपके पास देखें दो क्यूबाइड्स हैं वो सिमिलर हैं, उसमें हाइट आपको गिवन है, हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज 1/3 ऑफ बिगर वन है। पहले तो हम ये लेट कर लेते हैं कि स्मॉलर का नाम हम H1 रख लेते हैं, जो लार्जर क्यूबाइड है उसका नाम हम H2 कर लेते हैं और फिर हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन H1 इक्वल है 1/3 H2 के। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं देखे हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज 1/3 ऑफ बिगर वन। तो हम डाटा इस तरह स्टार्ट करते हैं जी। देखें ये इस तरह आप लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कि लेट करेंगे आप कि जो हाइट है आपके पास स्मॉलर की उसका नाम आपने H1 रख लेना है। लेट हाइट ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड H1, सो हाइट ऑफ लार्जर क्यूबाइड का नाम आपने H2 रखा है। बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन थी कि जो स्मॉलर है वो 1/3 है लार्जर के, तो H1 इक्वल हो जाएगा 1/3 H2। H1 इक्वल हो जाएगा 1/3 H2 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो H1 ये H2 इस तरफ आप डिवाइड कर लें, इक्वल आ जाएगा 1/3 के। अब देखें फार्मूला आप जानते हैं, वी नो दैट क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं जी, एरिया हम लिखते हैं A1/A2। अब यहाँ पे चूंकि हाइट गिवन है तो आप साइड्स की लेंथ लिखते थे S1/S2, यहाँ आप लिख लेंगे H1/H2 और इसका आप ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप ये देखें
कि H1 और H2 की वैल्यू आप 1/3 है, ये पुट कर दें यहाँ पे, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा A1 ओवर A2 इक्वल टू 1/9। ये पहला पार्ट, इसका पहला हिस्सा जो है वो हम अभी कर रहे हैं। तो इसमें अब देखें उसने क्या कहा हुआ था, ये हमारे पास क्या आया है कि ये A1:A2 है, चूँकि उसने कहा था एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड लिखे, और जो लार्जर है वो हमने H2 को कहा हुआ है, तो इसका मतलब है A2 को ऊपर होना चाहिए। तो A2 को चूंकि ऊपर होना चाहिए तो आप इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो A2 और A1 हो जाएगा 9/1। देखिए ये हमने फाइंड करना था, एज वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ लार्जर क्यूबाइड टू दैट ऑफ स्मॉलर वन। तो आपके पास चूंकि ये आपने फाइंड किया हुआ है A1/A2 इक्वल आ रहा था आपके पास 1/9, तो चूंकि फाइंड आपने लार्जर करना है और लार्जर जो है वो आपके पास H2 था, तो उसका एरिया A2 हो जाएगा, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर लेंगे, A2/A1 इधर आ जाएगा 9/1, दोनों साइड का आपने रेसिप्रोकल कर लिया है। तो ये अगर चूंकि इन्हें आपने उसने रेशोज़ कहा हुआ है तो आप इसको रेशोज़ में 9:1, ये आपका आंसर बनेगा पहले पार्ट का। जी 7 का सेकंड पार्ट में उसने कहा था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूबाइड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ बिगर। तो बिगर वाले को हमने सेकंड का नाम दिया था, तो A2 आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। और फाइंड द सरफेस एरिया बिगर क्यूबाइड इफ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूबाइड इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डाटा अब आपको गिवन है कि A2 आपने फाइंड करना है, A1 आपके पास है जी 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे A1/A2 इक्वल टू, इसमें चूंकि हाइट गिवन थी H1/H2 और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर जी। अब क्या करेंगे आप जी, A1/A2 जो वैल्यू गिवन है वो पुट करते हैं। A1 की वैल्यू है 350, A2 आपने फाइंड करना है, H1/H2 आपने देखें पार्ट 1 में आगे फाइंड किया है 1/3 आ रहा था, 1/3 का स्क्वायर हो गया ये। अब क्या करेंगे जी, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 350/A2, इधर आ जाएगा 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 350 के साथ 9 मल्टीप्लाई होगा, A2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A2 ही आ जाएगा। 350 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3150, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं यूनिट। तो ये आपके पास आ जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर जी। लास्ट क्वेश्चन है 9.3 का, क्वेश्चन नंबर 8 इन द फिगर। ये आपके पास एक फिगर गिवन है, BC पैरेलल है DE के, ये BC साइड जो है ये DE के पैरेलल है। फाइंड BC/DE एंड AB/AD। इस तरह सेकंड पार्ट है, एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम पहले पार्ट कर लेते हैं। ये जो ट्राइंगल गिवन है इसमें देखें दो ट्राइंगल है, एक आपके पास है ABC और एक पूरी बड़ी ट्राइंगल है ADE। तो जैसे हम प्रीवियस पहले भी करते थे, इस क्वेश्चन को भी हमने किया, हम इसके दो पार्ट कर लेंगे, ट्राइंगल्स को अलग-अलग कर लेंगे, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे BC पैरेलल है DE के, तो वहाँ से फिर आगे इनको हम सॉल्व करते हैं जी। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर गिवन थी आपके पास, तो हमने क्या किया जी, ABC ये ट्राइंगल अलहदा बना लिया है, और जो बड़ी ट्राइंगल है ADE ये ट्राइंगल आपने अलहदा कर लिया है। इसकी जो साइड थी वो 8 सेंटीमीटर थी, और जब आप बड़ी ट्राइंगल लेंगे ADE तो ये साइड पूरी आपने लेनी है, तो इसमें 8 और 5 को ऐड कर लेना है, 8 और 5 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 13 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है BC पैरेलल है DE के, तो जब BC पैरेलल है DE के, BC पैरेलल है DE के, तो अब देखिए इसमें भी आपके पास जो B एंगल है वो D के इक्वल हो जाएगा, जो आपके पास ये वाला एंगल B है ये इक्वल हो जाएगा D के, जो C एंगल है वो इक्वल हो जाएगा E के, और A जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जब तीनों इक्वल है तो ये दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो अब यहां से लिखेंगे जी एज या इंप्लाइज, देखें एंगल B इक्वल है एंगल D के, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, एंगल C इक्वल है एंगल E के, ये जो एंगल C है ये E के इक्वल है, और एंगल A जो है वो तो कॉमन है वैसे भी दोनों में, तो एंगल A कॉमन आ जाएगा। तो जब तीनों एंगल इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो जब ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या करते होते थे जी, सो
ratios of corresponding sides are equal. So ratios of corresponding sides are equal. जो आपने पढ़ा था 9.1 में भी कि जब ट्राइंगल या कोई भी शेप्स हैं वो अगर सिमिलर होंगी तो उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो हम क्या कर सकते हैं जी, इक्वल लिख सकते हैं. तो ये दो ट्राइंगल हैं जी, ये सिमिलर हैं, तो दैट इज़ आप क्या कर सकते हैं, आप बी सी की रेशो लेके डी ई के साथ, ये बी सी की रेशो डी ई इक्वल हो जाएगा ए बी ओवर ए डी, ये ए बी ओवर ए डी, और इक्वल हो जाएगा ए सी ओवर ए ई. तीनों साइड्स की जो रेशोज़ हैं वो आप इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल लिख सकते हैं. यानी बी सी की रेशो हमने ली है डी ई के साथ, ए बी की ले लिया ए डी के साथ, और ए सी के ले लिया ए ई के साथ. अब यहाँ से देखें आप क्वेश्चन में आपके पास ये दो गिवन भी हैं वैल्यूज़, ये पुट करते हैं आप, तो बी सी ओवर डी ई, ए बी ओवर ए डी, ए सी आपको क्वेश्चन में गिवन है 8, ए ई आपको क्वेश्चन में हमने ये ऐड किया था 8 और 5 को, तो ये बन गया था 13. तो ये आपके पास जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ गया है. उसने कहा था बी सी ओवर डी एंड ए बी ओवर ए डी, ये फाइंड करें, और दोनों की रेशियोज क्या आ रही हैं 8 ओवर 13. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया है. क्वेश्चन नंबर 8 इसका फर्स्ट पार्ट का ये आंसर बन गया जी. सेकंड पार्ट में वो कहता है कि एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया और इसकी रेशियो आपने एरिया लेनी है ए डी ई के साथ. तो इसके एरिया को नाम हम रख लेते हैं A1, इसका नाम हम रख लेते हैं A2. तो फार्मूला हम बना लेते हैं A1 ओवर A2 दिस इज इक्वल टू S1 ओवर S2, साइड्स की लेंथ का रेशो और इसका स्क्वायर. ठीक है जी. अब ये देखें A1 क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो आपके पास एरियाज गिवन नहीं है, तो आप एरियाज ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये आपने फाइंड करने हैं और इनकी रेशोज फाइंड करनी है. S1 की वैल्यू है आपके पास जी, जो साइड A1 के साथ जो साइड थी वो है 8 ओवर 13, दूसरी जो साइड है, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर. 8 का स्क्वायर होता है 64, 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169. अब जी देखें क्योंकि इसने रेशोज़ का कहा है, रेशोज़ बनाए, तो आप इसको रेशोज़ में लिख लेंगे A1 ओवर A2 था, तो A1 की रेशो ले लेंगे A2 के साथ, और ये आ जाएगा 64 रेशो 169. चूँकि ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते तो ये रेशोज़ ऐसे ही लिखी रहेंगी. तो ये आपका आंसर बन जाएगा सेकंड पार्ट का. जी क्वेश्चन नंबर 8 इसका थर्ड पार्ट है. इसमें कहता है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई 507 सेंटीमीटर है. ये कंप्लीट फिगर थी क्वेश्चन नंबर 8 में, हमने उसके ये दो पार्ट कर लिए थे. तो इसका एरिया आपने फाइंड करना है, इसका एरिया आपको गिवन है 507. फार्मूला यूज़ करते हैं हम A1 ओवर A2 इक्वल टू साइड्स की लेंथ की रेशोज़ और इसका स्क्वायर ले लेंगे. A1 आपने चूँकि फाइंड करना है तो A1 ही लिखेंगे हम. A2 आपके पास देखें 507 है, S1 की वैल्यू 8 है, S2 की वैल्यू 13 है, जो साइड्स लेंथ है 8 और 13, और इसका आपने ले लेना है स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 64 ओवर 169 जी. 507 इधर डिवाइड हो रहा है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो A1 आ जाएगा आपके पास जी 64 मल्टीप्लाई बाय 507 डिवाइडेड बाय 169. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 192, और चूंकि ये एरिया है तो आप इसके साथ यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपके पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का. क्वेश्चन नंबर 8 का जो लास्ट पार्ट है जी वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें कहते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई सी फाइंड करें. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डी ई सी फाइंड करें. व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, और ये भी बताएं कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसी बनती है, यानी स्क्वायर बनती है या आपके पास रेक्टेंगल्स बनती है या ट्रेपीजियम बनती है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल ये बनती है. पहले हम इनको एरिया फाइंड कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का. अब देखिए इसमें क्वाड्रिलेटरल बनेगी क्यों, कौन सी, वो बनेगी बी सी डी ई. ये जो आपके पास ये चार
साइड्स बन रही हैं, ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनेगी। ये बी सी, ये और ये जी, बी सी डी ई, इसका आपने एरिया फाइंड करना है। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास चूंकि एरियाज गिवन है ट्राइंगल्स के, तो हम क्या करते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, ये इक्वल हो जाएगा ये जो बड़ी ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालें ए डी ई, जो आपके निकाला हुआ है आपने प्रीवियस में और क्वेश्चन में भी ऊपर उसने गिवन था 507 है, ए डी ई, इस बड़ी ट्राइंगल के एरिया में से अगर हम छोटी जो ट्राइंगल है ए बी सी ये माइनस कर दें तो इसका एरिया आ जाएगा। बड़ी जो ट्राइंगल है इसमें से अगर छोटी ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो इस फिगर का एरिया आ जाएगा और वो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनती है बी सी डी ई। तो आपने इसको ऐसे लिख लेना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी डी ई, बी सी डी ई, इसका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई जो बड़ी ट्राइंगल है उसमें से माइनस हम करेंगे जो ट्राइंगल है छोटी ए बी सी। अगर हम बड़ी ट्राइंगल में से छोटी माइनस कर देंगे तो ये आपके पास एरिया बन जाएगा इस जगह का, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो आप देखें एरिया ऑफ ए डी ई प्रीवियस पार्ट में भी गिवन है वो है 507। एरिया ऑफ ए बी सी पार्ट 1 में गिवन था वो था 192। ये हमने निकाला था सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ए बी सी हमने निकाला था, वो हमारे पास आया था 192। सॉरी, थर्ड पार्ट में हम निकाला था ए बी सी, वो हमारे पास आ गया था 192। ठीक है जी। तो 507 में से आपने 192 को माइनस कर देना है तो ये आपके पास आ जाएगा 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट इसका जो फोर्थ का क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करें, तो ये आपके पास आ गया एरिया, और एरिया का यूनिट हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ये लिख दिया। अब उसने ये भी पूछा था आपसे कि ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनती है। तो आप गौर करें क्वेश्चन में गिवन है, आप लिखेंगे एज गिवन बी सी पैरेलल है डी ई के, बी सी पैरेलल था डी ई के, और आपको पता है कि अगर कोई ऐसी क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें दो साइड पैरेलल हों और दो नॉन पैरेलल हों। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन में हम देखें तो ये बी सी और डी ई पैरेलल हैं, जबकि डी बी और बी सी पैरेलल नहीं, ये आपस में मिल जाएंगी। तो ऐसी फिगर जिसकी दो साइड पैरेलल हों वो बनती है ट्रिपीजियम। तो आपने लिखा एज गिवन बी सी पैरेलल है डी के, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप लिखेंगे जी अ क्वाड्रिलेटरल that has one pair of parallel side, one pair of parallel sides is called trapezium। ट्रेपीजियम ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जी कि जिसकी दो साइड जो है वो पैरेलल हों और दो साइड नॉन पैरेलल हों। तो इसमें भी क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे कि जो जब हमने स्टार्ट किया तो कि बी सी और डी ई पैरेलल हैं, जबकि बी डी और ई सी पैरेलल नहीं है। जब दो साइड पैरेलल हैं और दो साइडें पैरेलल ना हों तो आप क्या उसको कहते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो ये थी जी हमारी 9.3 आज हम कंप्लीट हो गई है। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।